क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने का सोच रहे थे और अगले ही पल आपको आपके फोन पर उसी प्रोडक्ट की एड्स आने लगती है। तो कैसे पता चलता है इन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और कहीं ऐसा तो नहीं आप वही सब खरीदते हैं जो ये कंपनीज चाहती है। और क्यों हम सभी अपने इस फोन के गुलाम बनते जा रहे हैं और कैसे एक नोटिफिकेशन आपको आपका फोन छूने के लिए मजबूर कर देती है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि फोन के एडिक्शन से कैसे बचा जा सकता है। एक सर्वे के मुताबिक हम एक दिन में अपना फोन 2600 से ज्यादा बार टच करते हैं और कोविड के बाद हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे से भी ज्यादा रहा है। फोन के इस एडिक्शन को अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स और गैम्बलिंग के एडिक्शन से भी कंपेयर किया जा सकता है। हमारा माइंड किसी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करता है जिसे डोपामिन पैटर्न भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में मैसेंजर की तरह काम करते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं डोपामिन एक हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी उस समय रिलीज होता है जब हम खुश होते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। डोपामिन मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी हमारा ब्रेन रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है उस टाइम डोपामिन रिलीज होता है। जब आप अपने फोन पर कोई नोटिफिकेशन देखते हो तो आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। जैसे सोशल मीडिया पर किसी ने आपकी फोटो लाइक कर दी या फिर कोई एक अच्छा सा कमेंट कर दिया, इससे आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है और आपका ब्रेन एक पैटर्न बनाता है जिसे डोपामिन पैटर्न कहते हैं, ताकि ये रिवॉर्ड बार बार मिलता रहे और हम ऐसी एक्टिविटीज बार बार करने लगते हैं जिससे बार बार रिवॉर्ड मिले। लेकिन धीरे धीरे आपकी एक्साइटमेंट कम होती है और आपको सेम रिवॉर्ड पाने के लिए उस एक्टिविटी को और भी ज्यादा करना होता है और इसे ही एडिक्शन कहते हैं। हम किसी सिगरेट पीने वाले का एग्जांपल लेते हैं। जब कोई फर्स्ट टाइम सिगरेट पीता है तो उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि ये पैटर्न उसके ब्रेन के लिए नया है। लेकिन जब वो हर रोज एक सिगरेट पीता है तो उसके ब्रेन पैटर्न की वजह से अब वो सेम रिवॉर्ड एक सिगरेट से नहीं मिलता, फिर उसे रिवॉर्ड पाने के लिए और ज्यादा सिगरेट पीनी पड़ती है और ऐसे ही लोग स्मोकिंग के एडिक्ट बनते हैं। अब सेम चीज सोशल मीडिया में भी होती है। जहाँ पहले आपको सिर्फ 10 लाइक आने पर एक्साइटमेंट होती थी, अब वो 100 लाइक्स आने पर भी नहीं होती, क्योंकि आपको अब और ज्यादा लाइक्स चाहिए और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप सोशल मीडिया एडिक्ट बन गए। अब सवाल ये उठता है कि हमें सिगरेट, ड्रग्स, सोशल मीडिया से ही क्यों एडिक्शन होती है? एक्सरसाइज, जिम, स्टडी इन सब से क्यों नहीं होती? इसका जवाब छिपा है इन 2 फैक्टर्स पे। नंबर 1 ईज ऑफ एक्सेस, नंबर 2 स्पीडी रिवॉर्ड सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं ईज ऑफ एक्सेस को। ईज ऑफ एक्सेस यानी हमें वो चीजें इजीली अवेलेबल हैं जिनसे हमें एडिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एप्स, आपको बस अपना फोन उठाना है और इन एप्स को ओपन करना है और आप इन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक्सरसाइज करने के लिए आपको उठना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, जो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए आपको कभी जिम जाने का या एक्सरसाइज करने का एडिक्शन नहीं होता। अब बात करते हैं स्पीडी रिवॉर्ड सिस्टम की। स्पीडी रिवॉर्ड यानी किसी एक्टिविटी से आपको कितना जल्दी रिवॉर्ड मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, आपको बस स्क्रॉल करना है और आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जिम जाने से आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि आपको कुछ महीनों या सालों का वेट करना पड़ता है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। इसलिए आपको एक्सरसाइज या जिम का एडिक्शन नहीं होता। इन्हीं 2 फैक्टर की वजह से इंस्टाग्राम और टिकटॉक का एडिक्शन बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन सोशल मीडिया एप्स को इजीली एक्सेस किया जा सकता है और रिवॉर्ड भी इंस्टेंटली मिलता है। इन सोशल मीडिया कंपनीज ने सालों तक रिसर्च करके इन एप्स को ऐसा बनाया होता है। इन कंपनीज की टीम सालों तक लोगों की साइकोलॉजी पर रिसर्च करती है और अपनी एप्स को ऐसे डिजाइन करती है जिससे लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन एप्स पर बिताएं। आप जितना ज्यादा टाइम इन एप्स पर बिताएंगे ये कंपनीज उतना ज्यादा कमाएंगी। ऐसा आपके साथ भी काफी बार हुआ होगा। आपने अपना फोन तो उठाया था गूगल पर कुछ सर्च करने के लिए, लेकिन फोन पर आई एक नोटिफिकेशन की वजह से आप कब इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग करने लग गए ये आपको भी पता नहीं चला और कब 5 मिनट से 1 घंटा हो गया स्क्रॉलिंग करते करते। आप कौन सी सोशल मीडिया ऐप पर कितना टाइम स्पेंड करते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट की सबसे महंगी चीज क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पैसा। लेकिन आज की डेट में सबसे महंगी चीज अटेंशन है। अगर आप किसी भी तरह से लोगों का अटेंशन लेकर आते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा।
जैसा कि हमने पहले बात की, ये सोशल मीडिया कंपनीज अपनी एप्स को इतना एडिक्टिव बनाती है जिससे आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इनकी एप्स पर बिताएं, वो भी फ्री में। ये कंपनीज आपसे अपनी एप्स इस्तेमाल करने का कोई पैसा नहीं लेती, इनका सारा ध्यान आपके अटेंशन पर होता है। ये सोशल मीडिया कंपनीज अपना ज्यादातर पैसा एड से कमाती है। जिस कंपनी के पास जितने ज्यादा लोगों का अटेंशन होगा, उस कंपनी पर एडवर्टाइजर्स उतना ज्यादा पैसा लगाएंगे और ये कंपनीज आपके डेटा का इस्तेमाल करके आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स की एड दिखाएगी जिन प्रोडक्ट्स को आप खरीदना चाहते हैं। जब आप किसी सोशल मीडिया ऐप पर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो साइन अप बटन पर क्लिक करने से पहले ये ऐप आपसे एग्रीमेंट कर लेती है कि ये एप्लीकेशन आपके डेटा एड्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इन एप्स को पता होता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आप किस टाइम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, इतना आप अपने बारे में नहीं जानते जितना ये कंपनीज जानती है। जैसा कि सभी एडिक्शन के नुकसान होते हैं, वैसा ही सोशल मीडिया के एडिक्शन के भी है। आपका बहुत सा कीमती टाइम जिसे आप पढ़ाई करने या किसी न्यू स्किल सीखने में लगा सकते थे, जो आपके एक अच्छे कैरियर के लिए बहुत जरूरी है, वो सोशल मीडिया पर वेस्ट हो जाता है। और आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो या लाइक करते हो, उसी तरह का कंटेंट आपको इन एप्स का एल्गोरिथम और ज्यादा दिखाएगा और आप अपना और ज्यादा टाइम इन एप्स पर बिताओगे। जब आप सोशल मीडिया पर किसी ऐसे व्यक्ति की पोस्ट देखते हो जो सोशल मीडिया पर काफी खुश दिख रहा है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो आप उसे खुद से कंपेयर करते हो और सोचते हो ये कितना खुश है और अपनी लाइफ में कितने मजे कर रहा है, और एक तरफ मैं हूँ जो घर पर बैठा हूँ। ये सोचकर आप इनसिक्योर होते हो और इनसिक्योरिटी की फीलिंग से आप डिप्रेस हो सकते हो। आपने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी, जिन लोगों को आप रियल में जानते हो, जब वो लोग सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड्स बनते हैं तो आप उनसे रियल में बहुत कम मिलते हो और बात भी सोशल मीडिया पर होती है। मोबाइल फोन का अगर मॉडरेशन में इस्तेमाल करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर बात सिर्फ एडिक्शन की हो रही है। आपको फोन का इस्तेमाल करना बंद नहीं करना है, बस इसके एडिक्शन से बचना है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल पढ़ाई या किसी न्यू स्किल को सीखने में भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं फोन के इस एडिक्शन को कैसे रोका जा सकता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, किसी एडिक्शन के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड। बस आपको इन दो फैक्टर्स पर काम करना है। आप अपने फोन की सभी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, फिर आप फोन तभी उठाओगे जब आपको इसकी जरूरत होगी, ना कि जब कोई नोटिफिकेशन ट्रिगर हो। आप अपना फोन कितना इस्तेमाल करोगे ये आप डिसाइड करोगे, ना कि ये नोटिफिकेशन। ईज ऑफ एक्सेस को रोकने के लिए आप अपने फोन में सारी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दो और सोशल मीडिया को अपने फोन के ब्राउजर या कंप्यूटर में इस्तेमाल करो, जिससे आपको हर बार लॉग इन करना होगा और इससे ईज ऑफ एक्सेस कम होगा। और स्पीडी रिवॉर्ड को रोकने के लिए इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स की बजाय लॉन्ग वीडियोस देखो, जिससे आप कोई न्यू स्किल भी सीख सकते हो। मेरा आप सभी से एक सवाल है, अगर हमारे मोबाइल फोन पुराने फोन्स की तरह हर टाइम वायर से कनेक्टेड रहते तो भी आप अपने फोन को इतना ही इस्तेमाल करते? कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो सभी भी इस एडिक्शन से बच सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।